जीवन देवता की साधना आराधना। डे 3। आत्मिक प्रगति का सार्वभौम उपाय एक ही है, क्रिया कृत्यों के माध्यम से आत्मशिक्षण। इसे प्रतीक पूजा भी कह सकते हैं। मनुष्य के मानस की बनावट ऐसी है कि वह किन्हीं जानकारियों से अवगत तो हो जाता है, पर उसे व्यवहार में उतारना क्रिया अभ्यास के बिना संभव नहीं होता। यह अभ्यास ही वे उपासना कृत्य हैं जिन्हें योगाभ्यास, तपश्चर्या, जप, ध्यान, प्राणायाम, प्रतीक पूजा आदि के नाम से जाना जाता है। इनमें अंग संचालन, मन का केंद्रीकरण एवं उपचार सामग्री का प्रयोग, ये तीनों ही आते हैं। अनेक धर्म संप्रदायों में पूजा विधान अलग अलग प्रकार से हैं, तो भी उनका अभिप्राय और उद्देश्य एक ही है, आत्मशिक्षण, भाव संवेदनाओं का उन्नयन। यदि यह लक्ष्य जुड़ा हुआ ना होता तो उसका स्वरूप मात्र चिन्ह पूजा जैसा, लकीर पीटने जैसा रह जाता है। निष्प्राण शरीर का मात्र आकार तो बना रहता है, पर वह कुछ कर सकने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार ऐसे पूजा कृत्य जिसमें साधक की भाव संवेदना के उन्नयन का उद्देश्य पूरा ना होता हो, आत्मशिक्षण और आत्मिक प्रगति का प्रयोजन पूरा ना कर सकेंगे। इन दिनों यही चल रहा है। लोग मात्र पूजा कृत्यों के विधान भर किसी प्रकार पूरे करते हैं और साथ भाव संवेदनाओं को जोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, आवश्यकता तक नहीं समझते। फलतः उनमें संलग्न लोगों में से अधिकांश के जीवन में विकास के कोई लक्षण नहीं दिख पड़ते। कृत्यों से देवता को प्रसन्न करके उनसे मन चाहे वरदान मांगने की बात की कोई तुक नहीं। इसलिए उस बेतुकी प्रक्रिया का अभीष्ट परिणाम हो भी कैसे सकता है। एक ही देवता के दो भक्त परस्पर शत्रु भी हो सकते हैं, दोनों अपनी अपनी मर्जी की याचना कर सकते हैं। ऐसी दशा में देवता असमंजस में फंस सकता है कि किसकी मनोकामना पूरी करे, किसकी ना करे। फिर देवता पर भी रिश्वतखोरी होने का, चापलूसी पसंद सामंत जैसा स्तर होने का आरोप लगता है। कितने लोग हैं जो पूजा कृत्य अपनाने के साथ इस गंभीरता में उतरते हैं और यथार्थता को समझने का प्रयत्न करते हैं। अंधी भेड़चाल अपनाने पर समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ हस्तगत हो भी नहीं सकता। हमें यथार्थता समझनी चाहिए और यह यथार्थवादी क्रम अपनाना चाहिए जिससे आत्मिक प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचा और उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई सर्वतोमुखी प्रगति का लाभ उठाया जा सके। शरीर पोषण के लिए 3 अनिवार्य साधनों की आवश्यकता होती है, आहार, जल और वायु। ठीक इसी प्रकार आत्मिक प्रगति की आवश्यकता पूरी करने के लिए 3 साधना अपनाने होते हैं, उपासना, साधना और आराधना। इन शब्दों का और भी अधिक स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। किसके? ईश्वर के। ईश्वर निराकार है। इसकी प्रतिमा या छवि तो ध्यान धारणा की सुविधा के लिए विनिर्मित की गई हैं। मानवीय अंतःकरण के साथ उसकी घनिष्ठता उत्कृष्ट चिंतन के आदर्शवादी भाव संवेदना के रूप में ही होती है। यही भक्ति का, ईश्वर सानिध्य का, ईश्वर दर्शन का वास्तविक रूप है। यदि साकार रूप से उसका चिंतन करना हो तो किसी कल्पित प्रतिमा में इन्हीं दिव्य संवेदनाओं के होने की मान्यता और उसके साथ अविच्छिन्न जुड़े होने के रूप में भी किया जा सकता है। ऐसे महामानव जिन्होंने आदर्शों का परिपालन और लोकमंगल के लिए समर्पित होने के रूप में अपने जीवन का उत्सर्ग किया, उन्हें भी प्रतीक माना जा सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी आदि को भगवान का अंशावतार कहा जा सकता है। इन्हें इष्ट मानकर उनके ढांचे में ढलने का प्रयत्न किया जा सकता है। इस निमित्त किया गया पूजा प्रयास उपासना कहा जाएगा। दूसरा चरण है साधना, जिसका पूरा नाम है जीवन साधना। इसे चरित्र निर्माण भी कहा जा सकता है। चिंतन में भाव संवेदनाओं का समावेश तो उपासना क्षेत्र में चला जाता है, पर शरीरचर्या की धारा विधा जीवन साधना में आती है। इसमें आहार विहार, रहन सहन, संयम, कर्तव्यों का परिपालन, सद्गुणों का अभिवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन आदि आते हैं। संयमशील, अनुशासित और सुव्यवस्थित क्रियाकलाप अपनाना जीवन साधना कहा जाएगा।
जिस प्रकार जंगली पशु को सर्कस का प्रशिक्षित कलाकार बनाया जाता है, जिस प्रकार किसान ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करके उर्वर बनाता है, जिस प्रकार माली सुनियोजित ढंग से अपना उद्यान लगाता है और सुरम्य बनाता है, उसी प्रकार जीवन का वैभव का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने लगना जीवन साधना है। व्यक्तित्व को पवित्र, प्रामाणिक, प्रखर बनाने की प्रक्रिया जीवन साधना है। यह बन पड़ने पर ही आत्मा में परमात्मा का अवतरण संभव होता है। धुले हुए कपड़े की ही रंगाई ठीक तरह होती है। चरित्रवान व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवत भक्त बनते हैं। दैवी वरदान ऐसे ही लोगों पर बरसते हैं। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, तुष्टि, तृप्ति, शांति जैसी दिव्य विभूतियों से मात्र चरित्रवान ही संपन्न होते हैं। उनमें सद्भावना, शालीनता, सुसंस्कारिता के सभी लक्षण उभरे हुए दिखते हैं। सामान्य स्थिति में रहते हुए भी ऐसे ही लोग महामानव, देवमानव बनते हैं। तीसरा चरण है आराधना। इसे अभ्यर्थना, अर्चन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण आदि भी कहते हैं। यह संसार विराट ब्रह्म का साकार स्वरूप है। इसमें निवास करने वाले प्राणियों और पदार्थों का, परिस्थितियों का सुनियोजन करने में संलग्न रहना आराधना है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य प्रकारांतर से सभी का ऋणी है। इसकी भरपाई करने के लिए उसे परमार्थ परायण होना ही चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के 4 आधार सर्वतोमुखी प्रगति के लिए आवश्यक माने गए हैं। जीवन साधना में स्वाध्याय की, संयमशीलता की और लोकमंगल के लिए निरंतर समय दान, अंशदान लगाने रहने की आवश्यकता पड़ती है। सेवा कार्यों के लिए समयदान, श्रमदान अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके बिना पुण्य संचय की बात बनती ही नहीं। संयम तो अपने शरीर, मन और स्वभाव में स्वयं भी साधा जा सकता है, पर सेवा धर्म अपनाने के लिए समय दान के अतिरिक्त साधन दान की भी आवश्यकता पड़ती है। उपार्जित आजीविका का सारा भाग पेट परिवार के लिए ही खर्च नहीं करते रहना चाहिए, वरन उसका एक महत्वपूर्ण अंश लोक मंगल के लिए भी नियमित और निश्चित रूप से निकालते रहना चाहिए। उपासना, साधना और आराधना को, चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को नित्य कर्म में, नित्य नियम में सम्मिलित रखना चाहिए। उनमें से किसी एक को यदा कदा कर लेने से काम नहीं चलता। भोजन, श्रम और शयन ये तीनों ही नित्य करने पड़ते हैं। इनमें से किसी को यदा कदा न्यूनाधिक मात्रा में मनमर्जी से कर लिया करे तो उसे अस्त व्यस्तता के रहते ना तो स्वास्थ्य ठीक रह सकता है और ना व्यवस्थित उपक्रम चल सकता है। फिर किसी प्रयोजन में सफल हो सकना तो बन ही कैसे पड़ेगा। जीवन एक सुव्यवस्थित तथ्य है। वह ना तो अस्त व्यस्त है और ना कभी कुछ करने, कभी ना करने जैसा मनमौजीपन। पशु पक्षी तक एक नियमित प्रकृति व्यवस्था के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। फिर मनुष्य तो सृष्टि का मुकुटमणि है। उसके ऊपर मात्र शरीर निर्वाह का ही नहीं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के परिपालन का अनुशासन भी है। उसे मानवीय उदारता के अनुरूप मर्यादाएं पालनी और वर्जनाएं छोड़नी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, वह पुण्य परमार्थ भी विशेष पुरुषार्थ के रूप में अपनाना पड़ता है, जिसके लिए सृष्टा ने अपना अनुदान देते हुए आशा एवं अपेक्षा रखी है। इतना सब बन पड़ने पर ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिसे ईश्वर की प्राप्ति या महानता की उपलब्धि कहा जाता है। जीवन साधना नकद धर्म है। इसके प्रतिफल प्राप्त करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ ले का नकद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। एक कदम आगे बढ़ने पर मंजिल की दूरी उतनी फुट कम होती है, साथ ही जो पिछड़ापन था वह पीछे छूटता है। इसी प्रकार जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्क संगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की गई है तो उसका प्रतिफल 2 रूप में हाथों हाथ मिलता चलता है। एक, संचित पशु प्रवृत्तियों का अभ्यास छूटता है। वातावरण की गंदगी से ऊपर चढ़े कषाय कल्मश घटते हैं।
दूसरा लाभ यह होता है कि नर पशु से नरदेव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए, जीवन की सार्थकता, सफलता एवं मनुष्य में देवत्व का प्रत्यक्ष अवतरण होता है। तत्व ज्ञान की भाषा में इसी को ईश्वर प्राप्ति, भव बंधनों से मुक्ति, परम सिद्धि अथवा स्वर्ग सोपान में प्रविष्टि कहा जाता है। इस सहज उपलब्धियों से वंचित इसलिए रहना पड़ता है कि ना तो जीवन साधना का दर्शन ठीक तरह समझा जाता है और ना जानकारी के अभाव में सही प्रयोग कर अभ्यास बन पड़ता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।